प्यार पाना है, रिश्ता ठीक करना है, अगर रिलेशनशिप ठीक करना है तो ना तंत्र की जरूरत है, न मंत्र की जरूरत है, न जप की, न तप की, न साधना की, न पूजा की, न पाठ की। चुपचाप ये नंबर कहीं लिख देना, फिर देखना चमत्कार, फिर देखना वो व्यवस्थाएं जो तुम चाहते हो वो होने लग जाएगा। जानिए पूरा विश्लेषण। यहां रिश्तों को बाखूबी देखा जाता है। रिश्ता मैरिटल लाइफ का हो, शादीशुदा जीवन हो, पारिवारिक लाइफ हो, दाम्पत्य लाइफ हो, या तुम्हारी लव लाइफ हो, या रिलेशनशिप हो, या रिश्ता किसी भी स्वरूप का हो, बिटिया दमाद, बेटा और बहू, या स्वयं की परिस्थिति, बच्चे बिगड़ रहे हो, बात नहीं मान रहे हो, जो तुम चाहते हो वो नहीं हो रहा हो और सब अव्यवस्थित हो गया हो। रिश्ता कोई भी, नाता कोई भी, संबंध कोई भी, ये यात्रा इस परिवार में, इस कुटुंब में इतने सारे लोग हो गए हैं, उसके पीछे एक ही कारण है, सामने से प्यार बहुत है। आपका प्यार, आपका सहयोग, आपका सौहार्द निरंतर मिल रहा है। ओपन प्लेटफॉर्म पर हम रोज कहते हैं कि अनेकों लोग फायदा पा रहे हैं और रोज लोग पा भी रहे हैं। हर एक व्यक्ति, जितने भी लोग जुड़े हैं, उनमें से एक सिंगल व्यक्ति भी ऐसा नहीं जो मुझे कहे कि मेरे को कोई भी फायदा नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि ऐसा कहने वाला व्यक्ति है ही नहीं, और अगर है तो मैं उसे निवेदन करूंगा कि साहब हम आपके काम के नहीं, आप कहीं और देखें। ये विषय, ये सब्जेक्ट, ये पाठशाला, ये कक्षा, ये एजुकेशन सेंटर सबके लिए नहीं है, सच्चे प्रेमियों के लिए है, जो प्यार में सर्वस्व देना और लेना जानते हैं, जिन्हें हर हाल में अपने जीवन में प्रेम चाहिए, जिन्होंने सीखा है, समझा है, जाना है कि प्रेम में क्या आवश्यकता और क्या जरूरतें होती हैं, उनके लिए ये एक अलग समुदाय बन चुका है, अलग संप्रदाय बन चुका है, और ये बहुत बाखूबी चल रहा है। यहां पर इतने सारे लोग कैसे लाभान्वित होते हैं, इतना बड़ा परसेंटेज कैसे है, जहां बाकी जगहों पे 10-12-15% का सक्सेस रेट, यहां 95 कैसे? क्योंकि यहां गीता, वेद, पुराण, शास्त्र, उपनिषद, बड़े बड़े ग्रंथों पर रिसर्च होता है। उन पर रिसर्च करने वालों की संख्या 4000 लोगों की है। हम अलग अलग भाषाओं पर काम करते हैं, हिंदी, अंग्रेजी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, पंजाबी, गुजराती, मराठी, बंगाली, उड़िया, आसामिस्ट, भोजपुरी, मैथिली, ऐसी शायद ही कोई भाषा होगी इंडिया की जिस भाषा पर हम काम नहीं कर रहे हैं। अलग अलग भाषा पर, अलग अलग संप्रदायों पर, अलग अलग सिचुएशंस पर हम काम कर रहे हैं। हम रिश्तों को पूरी तरह से संभाल कर, सुव्यवस्थित कर आपके सामने निरंतर परोसते हैं। आज हम कह रहे हैं कि आपको तंत्र मंत्र, पूजा पाठ, यज्ञ अनुष्ठान, जब तब किसी चीज की आवश्यकता नहीं। अगर आप बहुत भटक चुके हैं इन सब चीजों में, बहुत चक्कर काट चुके हैं, मुल्ला मौलवी, तांत्रिक, मांत्रिक, पंडित, पुजारी, पाधा, महात्मा, संत, अमलात्मा, दुनिया भर के आडंबरियों के चक्कर काट चुके हैं, तो बस सावधान, अब आपका काम होने वाला है। आज हम कह रहे हैं कि ये नंबर चुपचाप कहीं लिख दीजिएगा। बस इतना करने मात्र से आपका जीवन ठीक हो सकता है। असंभवम है मृगस्य जन्मो तथा विरामो लुलभे मृगाया, जो असंभव है, जो हो ही नहीं सकता, उन सब चीजों को कराया जा सकता है। कुंडली में, भाग्य में, प्रारब्ध में, हाथ की लकीरों में, किस्मत की चिन्ह में अगर कहीं कुछ अव्यवस्था है, उसे भी ठीक करने की ताकत होती है गुरु में। गुरु की शक्ति और गुरु की एनर्जी, गुरु का पावर सर्वस्व है पूरे विश्व में। ब्रह्मा, विष्णु, महेश कहते हैं ये सब समकक्ष है गुरु के। पूरे विश्व की शक्ति एक तरफ, गुरु की शक्ति एक तरफ, तुम्हारी श्रद्धा और विश्वास की शक्ति एक तरफ। आज हम कह रहे हैं चुपचाप ये नंबर कहीं लिख देने मात्र से आपके अपने जीवन में वो सब संभव है जो तुम पाना चाहते हो। आज चुपचाप ये नंबर लिख देने मात्र से आपके जीवन में आपका प्यार, आपका परिवार, आपका घर, आपका संसार, आपका जीवन, आपका विवाह, आपकी शादी सब बचाया जा सकता है। आज हम कह रहे हैं कि रोने से नहीं, दुखी होने से नहीं, परेशान होने से नहीं, निगेटिव होने से नहीं, उल्टा सीधा सोचने से नहीं, सब कुछ बर्बाद करने से नहीं, बस आगे बढ़कर के ये नंबर लिख देने मात्र से तुम्हारा सब ठीक हो जाएगा। चुपचाप ये नंबर कहीं लिख दें, बस उसके बाद देखिएगा चमत्कार। क्योंकि नंबरों का अपना अलग महत्व है। नंबर एक रेखाकृति है और हर आकृति कुछ कहती है। कहते हैं कि विश्व की सारी चलायमान चीजें कुछ बात करती हैं। हवा भी अपने आप में एक प्रवाह है, हर एक चीज कुछ कर रही है। एनर्जियों को, शक्तियों को समझने की कोशिश करें। कुछ बह रहा है तुम्हारे आसपास, बस तुम नहीं समझते, इतनी सी तो बात है। तुम नहीं जानते, इतनी सी तो बात है। पानी को अतिशय पतला कर दिया जाए
या अतिशय मोटा कर दिया जाए। एक अवस्था में पानी तैरने लग जाएगा, उड़ने लग जाएगा, और दूसरी अवस्था में पानी शिथिल होकर बर्फ बन जाएगा। आपका हीटर और आपका फ्रिज यही तो करता है। रिसर्च आपको हमेशा फाइन सिचुएशन पर लेकर के आती है, एकदम परफेक्शन पर खड़ा करती है। तो रिसर्च इसे कहते हैं, जब हमने पहली बार टेलीफोन को पकड़ा उसका साइज और उसका आकार विकार कुछ और था, और आज हम कहां खड़े हैं इससे पता चलता है। हम हिंदुस्तानियों में कहानियों में चीजें बढ़कर रह गई, और अब्रॉड को देखिए, वहां लोग रिसर्च करते हैं, हर बार कुछ नई चीजों का शोध करते हैं। जब तुम दुनिया को जानने की कोशिश करोगे तो तुम हार जाओगे, जब तुम खुद को जानने की कोशिश करो तो तुम जीत जाओगे। तुम क्या करते हो? तुम गलती कहां करते हो पता है? तुम गलती करते हो खुद की कमियों के बारे में जानना ही नहीं चाहते। तुम तो खुश तब होते हो जब तुम्हें कोई कह दे, अरे रे 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 रे, ये तो कितने ही अच्छे, आप तो हवा भर दी गई आपके अंदर, आप तो गुब्बारा बन गए फूल के, है ना? अरे रे 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 रे, ये तो कितने ही बेचारे तकलीफ में है, इन्होंने तो कितना ही संघर्ष उठाया है जीवन, इन्होंने अपने जीवन में कितनी मुसीबतें उठाई हैं। अरे बाप रे बाप, बस तुम तो रोने लग गए, तुम तो परेशान हो गए। अरे सावधान, इन चीजों में पड़ मत जाना, क्योंकि ये तुम्हें और सर्वनाश की ओर लेकर के जाएंगी, तुम्हें समाप्त करेंगी। ध्यान रखना, हिंदुस्तान में वेद हैं, पुराण हैं, शास्त्र हैं, नदियां हैं, देवता हैं, पूरा विश्व है, फिर भी हिंदुस्तान गरीब इसलिए है क्योंकि हम अकर्मण्य हैं। हम वही सुनना चाहते हैं जो हम बने रहे हैं, हम वही सुनना चाहते हैं जो हम कभी थे, हम वही सुनना चाहते हैं जो हम नहीं होना चाहते, हम वही सुनना चाहते हैं जो हम कभी नहीं बनना चाहते। हम बनना कुछ और चाहते हैं और हम सुनना कुछ और चाहते हैं। ये चीजें मैच ही कहां कर रही? अरे जरा समझने की कोशिश करना। तुम्हें कोई अच्छा कहे तब तुम खुश मत होना, जब तुम्हें कोई बुरा कहे तब तुम खुश होना। तुम्हारी कमियां निकालने वाले को सर्वश्रेष्ठ मानना, क्योंकि भाई तुम्हारी कमियां निकालने वाला तुम्हें श्रेष्ठ बनाना चाहता है। जो तुम्हें दिन भर गालियां देता हो उसके से प्यार करने की कोशिश करना, वही है विश्व का पहला इंसान जो तुम्हें श्रेष्ठ बनाएगा। क्यों? क्योंकि तुलसी बाबा कहते हैं, निंदक नियरे राखिए, आंगन कुटी चबाए। कैसे उसको पास रखे? कहते साहब आंगन कुटी छवाए, बहुत अच्छा घर मकान बनाकर उसको दीजिए, श्रेष्ठतम व्यवस्थाओं में रखिए उसे, ईश्वर तुल्य मानिए उसे, क्योंकि वो तुम्हें श्रेष्ठ करने की कोशिश कर रहा है। आज हम कह रहे हैं कि चुपचाप ये नंबर लिख देने मात्र से आपके जीवन में बहुत सारी सुविधाएं अपने आप बन जाएंगी। प्यार, घर, संसार, परिवार, शादी, विवाह, ये सब तो ठीक होगा ही, बरकत बढ़ेगी, घर में सुख बढ़ेगा, धन बढ़ेगा, वैभव बढ़ेगा, संपत्ति बढ़ेगी, अधिकतम सुख का लाभ होगा और जीवन श्रेष्ठतम होने लग जाएगा। चुपचाप बिना किसी को बताए, बिना किसी को कहे आपको ये काम करना है। अब आपको करना क्या है? अपने बेड में जहां आप सोते हो उसमें 4 जगह ये नंबर लिखिएगा। आपको नंबर क्या लिखना है? आपको लिखना है 4 12 27 9। क्या लिखना है? 4 12 27 9। ये नंबर पहले एक कोने के सिरहाने में लिखिएगा। जैसे ऐसा चौकोर बेड होता है, हो सकता है कि एक कोना उसका दीवार के सहारे हो, वहां आप ना पहुंच पा रहे हो, कोई बात नहीं, बिल्कुल दीवार के बाद से जहां से स्टार्ट होता है उस जगह लिखें, फिर उसी सीध में जाके अंत में लिखें, फिर उसके बाद वहीं से जहां शुरुआत होती है वहां लिखें, फिर लास्ट में लिखें और उसके बाद फिर से वहीं दीवार के अंत में जाकर के लास्ट में रखते हैं। 4 जगह, 2 इधर 2 इधर। आपको 4 जगह ये नंबर लिखना है। ये नंबर लिखने के लिए आप कोई भी स्केच पेन या किसी भी प्रकार का पेन इस्तेमाल कर सकते हो, एकदम कोई दिक्कत नहीं। बस इस नंबर को लिखने के पहले तुलसी, बिलपत्र, ध्यान से समझिएगा, तुलसी, बिलपत्र, पीपल का पत्ता, बरगद का पत्ता, आम का पत्ता या कोई भी, ये 5 में से जो भी पत्ता आपको अवेलेबल हो जाए उसको कस के जहां पर लिखना है वहां पर उस पत्ते से रगड़ना है पहले, फिर लिखना है।
एक बार। और जितनी बार आप लिखते जाएंगे उतनी बार अपने पार्टनर का नाम लिखते जाएंगे। ध्यान से समझने की कोशिश करना, चाहे स्त्री हो या पुरुष हो, उसके प्यार का, उसके साथी का, उसके पार्टनर का, उसके पति या पत्नी का जो सही स्थान होता है वो सैया सुख होता है, सेज सुख कहते हैं इसे। वहां लिखने से आपके जीवन में उस संदर्भ में प्यार, कौन से संदर्भ में? विवाह के संदर्भ में, सौभाग्य के संदर्भ में, प्रेम के संदर्भ में, हृदय के स्पर्श के संदर्भ में वो लाभ बढ़ता रहेगा और अनियमित बढ़ेगा, इतना कि जो सोच नहीं सकते। लेकिन पूरी श्रद्धा से करना, पूरे विश्वास के साथ करना। ये उपाय किसी भी दिन किया जा सकता है, किसी परिस्थिति में, किसी भी स्थिति में, किसी भी टाइम किया जा सकता है। पूरे मन से, पूरी श्रद्धा से, पूरे विश्वास के साथ करना। तो मुस्कुराओ, सुंदर बनो। हर आधे घंटे में प्रणाम करके पानी पीना। अपना बहुत ख्याल रखना। रोना मत, परेशान मत होना, नेगेटिव मत होना, उल्टा सीधा बिल्कुल मत सोचना। खुश रहो, मुस्कुराओ, अच्छा बनने की कोशिश करना। तुम अपना ध्यान रखो, मैं तुम्हारा भी रख रहा हूँ। ओम नमः शिवाय।